Good morning dear students. In today's class we are going to start fourth part our chapter number 4 electrostatic potential, and today firstly we are going to find the relation between the electric field and the potential. Relation between electric field and potential, and this is most important. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जो हमने लास्ट टॉपिक्स किए हैं उन्हीं में से हमने कुछ निकाल के वही हमने आंसर लिखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास है ओ पॉइंट ओरिजिन, यहाँ पे हमने चार्ज कितना प्लेस किया है पॉइंट क्यू, और यहाँ पे हमने पी और क्यू दो पॉइंट्स लिए सच दैट क्यू नॉट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू थ्रू अ डिस्टेंस डी एल। ये हमने ऑलरेडी 2-3 बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए। Let us suppose point P is at a distance r from the point O and Q is at a distance r minus dr, जो हमने पहले किया हुआ वही लिखा है। क्लियर? तो ये देखो, let us suppose at a point Q potential is V plus dV and at a point P potential is V. Then what is the formula of the potential difference or the definition of the potential difference? पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे पी क्यू माइनस वी पी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, स्मॉल वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वी क्यू माइनस वी पी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। वी क्यू हमने कितना मेंशन किया है? वी प्लस डी वी, माइनस यहाँ पे कितना मेंशन किया है? वी डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से आपके पास रह जाएगा वी प्लस डी वी माइनस वी डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। वी गोज विद वी, फ्रॉम हेयर यू विल गेट डी वी डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इक्वेशन 1। नाउ अगर हम यहाँ पे बोले कि E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपके पास E है, तो अब हमने फोर्स लिखना है। फोर्स कितना होगा आपके पास? माइनस क्यू नॉट ई है। ये भी हमको पता है हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक्ट होगा, और जब हम चार्ज को मूव करेंगे पी टू क्यू तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने कौन सा साइन लिया हुआ है? नेगेटिव साइन कंसीडर किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। डी डब्ल्यू क्या होगा आपके पास? एफ डॉट डी एल। ये भी सही सेम एक्सप्रेशन आ गया जो हमने लास्ट यूज़ किया हुआ है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट क्यू नॉट ई डॉट डी एल। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू minus q naught e dl cos of 180 degree. These are the expressions or the steps that those are we are going to repeat from the last two articles. दो last articles में भी हमने यही steps किए थे। dw is equal to q naught e dl। अब हम dl को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? माइनस dr के साथ, माइनस q naught e dr। क्लियर? तो यहाँ से आपने क्या निकालना है? डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट निकाल लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई डी आर। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कर दो इक्वेट। इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट विल यू गेट? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई dr. From here you will get E is equal to minus dV by dr. This is the relation between the electric field and the electrostatic potential, or you can say that electric field can be expressed as the gradient of electrostatic potential. Electric field is equal to gradient of electrostatic पोटेंशियल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आगे जाके हम यूज़ करेंगे। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होती है? उस डायरेक्शन में एक्ट होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मीन्स
अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे राइट हैंड साइड को एक्ट हो रहा है तो जो आपकी पोटेंशियल है इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, और इन अदर वर्ड्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा। क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ग्रेडियंट जब हम वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू है वो डिस्टेंस के साथ वेरी हो रही है। ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल इज वेरिंग विद द डिस्टेंस। Potential is varying with the distance. Now what will be the units of the gradient of potential? Volt per meter. It will be volt per meter. Clear? The next topic is we are going to discuss the electric potential due to system of charges. Electric potential due to system of charges. Electric potential due to system of charges. तो यहाँ पे हमने क्या करना है? Let us suppose we have a point P. Point P के अराउंड नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस पे हैं Q1, Q2, Q3, Q4 up to Qn. We have the number of point charges around the point P such that Q1 is at a distance R1, Q2 is at a distance R2, R3, R4 and Rn. तो अब ये देखो कि हमने पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये देखिए यहाँ से जो हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया वो क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ से वर्क डन एक स्केलर है, चार्ज भी किया स्केलर। अगर हम दो स्केलर्स को डिवाइड करें तो आंसर भी क्या आ गया आपके पास? स्केलर। तो मीन्स जो आपके पास पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या है आपके पास? एक स्केलर है। और जब हम स्केलर की बात करते हैं, वी नेट निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं? सभी वैल्यूज़ को अलजेब्राइकली ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कोई वेक्टर एडिशन का रूल नहीं लगेगा, एज इट इज़ जो वैल्यूज आएंगी हम उनको ऐड करेंगे और वहाँ से क्या निकालेंगे? आंसर। तो अगर हम मान लें V1 इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q1, इट विल बी 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, क्योंकि लास्ट ही हमने निकाला हुआ है कि जो पोटेंशियल होती है VA, याद है आपको? VA हमने निकाला है 1/4πε0 Q अपॉन RE। तो यहाँ से अब हमारे केस में चार्ज कितना है? Q1, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपके पास? R1। सिमिलरली V2 कितना आ जाएगा? 1/4πε0, और यहाँ पे चार्ज कितना आपके पास? Q2, और डिस्टेंस कितना है? R2। अप टू सो ऑन Vn कितना आ जाएगा आपके पास? 1/4πε0 Qn/Rn। अगर हमने यहाँ पे नेट पोटेंशियल फाइंड करनी है तो कितना होगा? V नेट। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, 1/4πε0 Q1/R1, 1/4πε0 Q2/R2 अप टू सो ऑन 1/4πε0 Qn/Rn। अगर हम इसको समीशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या आ जाएगा? V नेट 1/4πε0 समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n Qi अपॉन Ri। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नेट पोटेंशियल। तो मीन्स अगर हमने पोटेंशियल निकालनी हो ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस तो वहाँ पे वेक्टर एडिशन का कोई रूल नहीं लगेगा, सिंपली एज इट इज़। तो यहाँ पे हम चार्जेस के साइन साथ में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे तो मैंने सारे पॉजिटिव लिए हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें लेट अस सपोज मैं इसको -Q3 कर देती, यहाँ पे मैं -Q1 कर देती, तो जब आप एक्सप्रेशन में लिखोगे तो चार्जेस के साइन साथ में कंसीडर होंगे। मीन्स ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमने चार्जेस के साइंस को कंसीडर करके साथ में ही चलना है। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। We have done today the relation between the electric field and the electrostatic potential. Next we have calculated the electric potential due to system of charges. Thank you.